Assalamu alaikum respected principals. I am Abdul Hamid, Director IT from DPA Colleges पंजाब. Respected all, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है. इंटरमीडिएट के लिए हम लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं. मोस्ट प्रॉबेबली 9 जुलाई को तमाम रिज़ल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे और उसके बाद हम अपने कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन्स स्टार्ट कर देंगे. सो उसके प्री रिक्विजिट में एक प्रोग्राम एडिशन की फंक्शनैलिटी भी शामिल है कि जब तक आप प्रॉपर प्रोग्राम ऐड नहीं करेंगे अपने कॉलेज के हायर एजुकेशन पोर्टल अकाउंट में, तब तक स्टूडेंट उन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे. हमारी एप्लीकेशंस चूँकि दो तरह से आती हैं. एक वो जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट ऑनलाइन जमा करवाते हैं ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन सिस्टम पे जाके, वो हमारे कॉलेज के पोर्टल में तब इफ़ेक्ट होती हैं जब वो 25 रुपीज़ बैंक ऑफ पंजाब में सबमिट करवा देते हैं. और दूसरा, जो स्टूडेंट्स हमारे पास कॉलेज में मैनुअल एप्लीकेशंस जमा करवाते हैं, हमारे कॉलेज में बैठी हुई टीम्स उनकी एंट्री हायर एजुकेशन पोर्टल पर करती हैं. बट इन दोनों चीज़ों के लिए हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हम प्रोग्राम्स ऐड करें हायर एजुकेशन पोर्टल में. तो आज की ये वीडियो बहुत मुख्तसर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देगी, क्योंकि प्रोग्राम एडिशन की फंक्शनैलिटी थोड़ी डिफरेंटली ऐड की गई है. तो इसलिए इस वीडियो को देखिए और अपने जो फोकल पर्सन्स हैं या एचईपी पे जो काम करते हैं, आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो इस प्रोसेस को प्रॉपरली समझ सकें. सबसे पहले आप अपने कॉलेज के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन में व्यू प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे. इस व्यू प्रोग्राम में आपके पास तमाम प्रोग्राम्स जो आपने आज तक ऑफर किए हैं वो सब नज़र आ रहे होंगे. इनमें सबसे पहले आपके पास सीरियल नंबर होता है, फिर लेवल है, फिर प्रोग्राम है, सब्जेक्ट है, फिर ऑफर दिस ईयर, एफिलिएशन सर्टिफिकेट और एनओसी. ये दो कॉलम आपको तब चाहिए होते हैं जब आप बीएस या एडीपी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं. ये आपको इंटरमीडिएट के लिए नहीं चाहिए होते. सो सबसे पहली बात तो ये कि इसमें ये जिन प्रोग्राम्स के साथ आपने नो किया हुआ है, अगर ये प्रोग्राम आप ऑफ़र नहीं कर रहे या आपका ऑफ़र करने का प्रोग्राम नहीं है, तो आप इसे नो की बजाय यहीं से डायरेक्ट इनएक्टिव ही कर दीजिए. जब आप इसे इनएक्टिव करेंगे तो ये आपकी लिस्ट में से निकल जाएंगे और आपकी ये लिस्ट मुख्तसर हो जाएगी. जैसे ये इंटरमीडिएट का एक प्रोग्राम है, इसे आप इनएक्टिव कर दीजिए. जब हम इसे इनएक्टिव करेंगे तो कुछ प्रोग्राम पे आपको ये इशू आएगा कि आप इस प्रोग्राम को इनएक्टिव नहीं कर सकते. और उसकी रीज़न ये होती है कि आप अगरचे इस साल इसे ऑफ़र नहीं कर रहे, लेकिन लास्ट ईयर आपने कुछ स्टूडेंट्स का एडमिशन इस सब्जेक्ट के अंदर किया था, जिसकी वजह से ये अब इस ग्रुप को डिलीट नहीं करने देगा. सो आप एक एक करके तमाम वो वाले प्रोग्राम्स जिनके सामने आपने नो लिखा हुआ है उनको इनएक्टिव करके देखिए कि क्या वो डिलीट होते हैं या नहीं होते. इससे आपके प्रोग्राम्स की जो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है ये रिफाइन हो जाएगी. देन आप उन प्रोग्राम्स को देखिए जो आप इस साल ऑफ़र नहीं कर रहे. जैसे फ़र्ज़ करें कि इंटरमीडिएट में हम इस साल एफए का ये कॉम्बिनेशन ऑफ़र नहीं कर रहे, तो आप इस येस पे क्लिक करके इसे नो कर दीजिए. जब आप नो करेंगे तो स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए ये ग्रुप नज़र नहीं आएगा. सो आप लोगों ने यहाँ पर वही ग्रुप्स रहने देने जो ग्रुप्स आपके पास ऑफर किए जा रहे हैं इस साल और आपने उन्हें प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन किया हुआ है. आप वो तमाम ग्रुप्स जो ऑफर नहीं कर रहे, पहले आप उन्हें नो कीजिए. नो करने के बाद उसे इनएक्टिव कर दीजिए. मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि वो प्रोग्राम जो आप इस साल ऑफर नहीं कर रहे, आपकी प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं है, आप उन्हें यहाँ से पहले यस की बजाय नो कीजिए और नो करने के बाद आप उन्हें इनएक्टिव कर दीजिए. अगर इन प्रोग्राम्स में कोई स्टूडेंट नहीं होगा तो ये प्रोग्राम्स वैसे ही डिलीट हो जाएंगे, और अगर इनमें कोई स्टूडेंट मौजूद होगा तो इनएक्टिव करते हुए आपको मैसेज आ जाएगा कि इस ग्रुप को आप डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो ये बात तो हो गई उन प्रोग्राम्स की जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल हैं. इनकी लिस्ट रिफाइन कर दीजिए. हर वो प्रोग्राम जो इस साल ऑफर भी नहीं हो रहा और उसमें कोई स्टूडेंट भी नहीं है, उसे इनएक्टिव करके डिलीट कर दीजिए. अब हम उस तरफ आते हैं जो आपके नए प्रोग्राम्स हैं जिनको आपने ऐड करवाना है. इससे पहले आपने वो ऑफर नहीं किए हुए. उसके लिए आपके पास यहाँ पर ऐड प्रोग्राम की फैसिलिटी मौजूद है. आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस थोड़ा आपको चेंज नजर आएगा पहले के मुकाबले में. अब आप यहाँ पर सबसे पहले लेवल चूज करें. इंटरमीडिएट चूंकि हम एडमिशन ओपन कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट ही आपके पास आएगा. हमने तमाम कॉलेजेस की इंटरमीडिएट की फंक्शनैलिटी रिवर्स कर दी है. जो आप एक्नॉलेजमेंट सेंड करते हैं प्रोग्राम ऐड करने के बाद, ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट के अंदर आप बाकायदा बताते हैं कि जी हमने अपने तमाम प्रोग्राम्स ऐड कर दिए हैं इंटरमीडिएट के लिए,
हमने यस कर दिया है, हमारी एफिलिएशन जो है वो बैचलर प्रोग्राम की, ये इंटरमीडिएट के लिए तो ज़रूरी नहीं होती लेकिन आपको टिक करना पड़ता है। प्रॉस्पेक्टस हमारी अपलोड हो चुकी है, हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स सारी की सारी प्रॉपरली आ चुकी हैं। ये सब कुछ करने के बाद आप जब ये सर्टिफिकेट इसमें सेंड करेंगे इन सब को क्लिक करके, तो उससे पहले आपको ये तमाम प्रोग्राम्स को ऐड करवाना है। अभी सबमिट तभी होगा जब आप इन तमाम चीज़ों को चेक कर लेंगे। सो फिलहाल हम सिर्फ बात कर रहे हैं प्रोग्राम एडिशन की। जब तक आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स को शो होना शुरू नहीं होंगे। सो सबसे पहले अपने प्रोग्राम ऐड करवाइए। जब वो प्रोग्राम आपको शो होना शुरू हो जाए तो उसके बाद आपने इन तमाम चीज़ों की हमें एक्नॉलेजमेंट दे देनी है। इसमें जो बैंक अकाउंट डिटेल है, चूँकि ऑलरेडी हमारे तमाम कॉलेजेस की वेरीफाइड है, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है बैंक अकाउंट डिटेल में तो फिर आप उसके लिए प्रॉपर लेटर लिखिए डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन के नाम, और वो लेटर हमें सबमिट करवाइए कि आपका बैंक अकाउंट की डिटेल चेंज हुई है या जो बैंक अकाउंट डिटेल आपके HEP पर नज़र आ रही है वो बैंक अकाउंट डिटेल गलत है, वो हमें सेंड कीजिए प्रॉपर लेटर के ऊपर, ताकि हम आपके साथ वो आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है उसे चेंज कर सकें। सो प्रोग्राम के लिए सबसे पहले इंटरमीडिएट आ गया, यहाँ से आपने ग्रुप लिया। देखिए इसके अंदर आपका FSC प्री इंजीनियरिंग लेंगे तो आपके सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली लॉक हैं। यहाँ पर आपने सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट को चूज़ करना है। फिर से देख लीजिए, सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को, आपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स को चूज़ नहीं करना। आप इसमें सब्जेक्ट और भी इसमें ऐड करवा सकते हैं लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट करने। अगर आपका FA का कॉम्बिनेशन है तो आप 3 करेंगे, अगर आपके पास ICOM का सब्जेक्ट है तो उसमें आप 4-5 करेंगे। वो डिपेंड करता है फिर आप पे कि आप कितने प्रोग्राम्स को कर रहे हैं। सो आपने सबसे पहले व्यू प्रोग्राम्स पे आए। व्यू प्रोग्राम्स में आपने अपने प्रोग्राम्स की लिस्ट देखी, जो ऑफर नहीं कर रहे उन्हें नो किया, इनएक्टिव कर दिया। अगर वो डिलीट हो रहे हैं तो डिलीट कर दें, नहीं हो रहे तो रहने दें। उसके बाद ऐड प्रोग्राम पे आए, यहाँ से अपना लेवल चूज़ कीजिए, ऑब्वियसली इंटरमीडिएट लेवल है, यहाँ से प्रोग्राम चूज़ कीजिए और उसके बाद शिफ्ट चूज़ कीजिए। देन आपने सब्जेक्ट अपने ऐड करवाने। ये सब्जेक्ट की लिस्ट, तमाम सब्जेक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट लिखेंगे वो आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने साइकोलॉजी को चूज़ किया, अब इसके अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजी 1, 2 ते तमाम आ रहे हैं। अगर आपका सब्जेक्ट इसमें शो नहीं होता, पहले तो इसको ध्यान से एक दफ़ा देख लीजिएगा। स्टिल अगर आपका सब्जेक्ट इसमें शो नहीं होता तो फिर आपने हमसे कांटेक्ट करना है। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपके पास है, HEP की टीम बैठी होगी इस नंबर पर 0429921260 पर। इसी तरह सेकंड सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, जैसे मैं लिख देता हूँ जी स्विक्स है। हमने ये 2 सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए। एक प्रॉब्लम आपको जो यहाँ पर आएगा वो ये होगा कि आपको सब्जेक्ट्स को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स में ऐड करना है। अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो CP से पहले आता है, तो स्विक्स को पहले ऐड किया जाना चाहिए था, साइकोलॉजी को बाद में ऐड किया जाना चाहिए था। तो अगर ये इशू आपके पास आता है, आप अपने सब्जेक्ट्स को ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन मेथड यही है कि पहले आप अपने सब्जेक्ट लिख कर रख लीजिए, तो उसके बाद आप इन सब्जेक्ट्स को एक एक करके ऐड करवाएं। यानी पहले आप इनकी तरतीब लगा लीजिए, प्रॉपर अपने पास पेपर पर लिख लीजिए, तरतीब लगाने के बाद इनको यहाँ पर ऐड कीजिए। जब आप इसे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ऐड करेंगे तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जैसे मैंने 3 सब्जेक्ट्स इस FA में ऐड कर दिए, तीनों को मैंने अल्फ़ाबेटिकली ऐड किया है। जब मैं इसको सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन जो है वो ऐड हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम आपको नज़र कहाँ पर आएगा? ये आपको नज़र आएगा आपके व्यू प्रोग्राम में पेंडिंग प्रोग्राम्स के अंदर। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस प्रोग्राम में आपने जो सब्जेक्ट ऐड किए हैं वो सारे आपको यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड नज़र आ रहे हैं। सिविक्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जोलॉजी लैब 1 जी। तो अगर आपका ये अप्रूव नहीं हुआ तो आप इसे यहाँ से डिलीट भी करवा सकते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि आप एक गलत कॉम्बिनेशन ऐड कर बैठें, वो अप्रूव भी हो गया तो आपके लिए प्रॉब्लम कोई नहीं है। अगर वो अप्रूव हो गया है, आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया है अपने प्रोग्राम्स की लिस्ट में, तो बजाय इसके कि आप हमसे रब्ता करें कि जी प्रोग्राम हमारा ऐड हो गया है वो डिलीट करें, आप खुद से यहाँ से जाएं, उसे नो कीजिए और नो करने के बाद उसे इनएक्टिव कर दीजिए। अगर उसमें चूंकि आपने स्टूडेंट तो कोई ऐड किया नहीं है तो वो आपका प्रोग्राम यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके लिए आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई ऐसा प्रोग्राम ऐड करने की कोशिश की जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है,
तो वो प्रोग्राम ऐड नहीं होगा। स्टिल अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपके पास पूरी ऑप्शन मौजूद है कि आप यहाँ से उसे नो करें और इनएक्टिव कर दीजिए। आपके जो प्रोग्राम रिजेक्ट होंगे, जिस पेज पर रिजेक्ट होंगे, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। हमारे कमेंट्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास डाउनलोड प्रोग्राम करने की ऑप्शन भी मौजूद होती है। आप इस प्रोग्राम को डाउनलोड कीजिए। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो सिर्फ वो प्रोग्राम जिन्हें आपने यस किया होगा वो सारे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। आप ये तमाम कॉम्बिनेशंस अगर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, आप इसका एक प्रिंट निकाल के अपने कॉलेज के बाहर भी लगा सकते हैं। प्रॉस्पेक्टस को भी इसके साथ मैच कर सकते हैं। काइंडली नोट कीजिएगा कि आपका कोई भी प्रोग्राम ऐसा ना हो जो आपके प्रॉस्पेक्टस में मेंशन ना हो। आपकी प्रॉस्पेक्टस यहाँ पर आपको नज़र आ रही होती है। यही आपकी प्रॉस्पेक्टस ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन सिस्टम पर भी नज़र आ रही होती है। ये जो भी प्रॉस्पेक्टस है आपको यहाँ पे नज़र आती है। अब स्टूडेंट आपके प्रोग्राम्स को कहाँ पर देखेंगे? वो इस तरह ocas.punjab.gov.pk पे जाएंगे, पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस पे जाएंगे और यहाँ से जाकर वो आपका कोई भी कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम एक कॉलेज यहाँ पे चूज़ करते हैं, CMIS के साथ मैंने सर्च किया, नाम के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस नज़र आ रही होती है और वो प्रोग्राम जो आपने ऐड किए होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो 31 दिसंबर सेट मत कीजिएगा। ये जो ऊपर नज़र आ रही इंटरमीडिएट की, ये आपने अपनी पहली मेरिट लिस्ट, जो आपने पहली मेरिट लिस्ट लगानी है, आपने ये उस दिन की डेडलाइन देनी है। फ़र्ज़ करें आप कहते हैं जी कि 9 जुलाई को रिज़ल्ट आ जाएगा, हम लोग 11 या 12 को एडमिशन स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपनी पहली मेरिट लिस्ट जो है वो 20 जुलाई को जाके लगाना चाह रहे हैं, तो आप 20 जुलाई यहाँ से चूज़ कर लीजिए। ये बाद में भी एडिटेबल है, इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। आप जब इसको सेव करेंगे तो फिर 21 जुलाई को आप अपनी पहली मेरिट लिस्ट जनरेट कर सकेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपने अपनी ये इंटरमीडिएट की जो डेडलाइंस यहाँ पर दिखानी है। अगर मैं इस कॉलेज को यहाँ से देखूँ, पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस पे जाऊँ, इसकी जो डेडलाइन नज़र आ रही होगी, हमें अभी अभी जो हमने अपडेट की है वो नज़र आ रही। इसके बाद ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन सिस्टम के थ्रू स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकेंगे। आपका कॉलेज का पोर्टल तो ओपन रहेगा, आप यहाँ से तो स्टूडेंट को ऐड कर सकेंगे, एप्लीकेशन एडमिशन की एप्लीकेशन आप डाल सकेंगे, लेकिन स्टूडेंट के लिए ये जो ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन सिस्टम है, जिसके लिए वो अप्लाई ऑनलाइन पे जाके यहाँ से अपना रिजल्ट देकर कॉलेज चूज़ करके अप्लाई कर सकता है, ये पोर्टल स्टूडेंट के लिए बंद हो जाएगा। किस डेट को बंद होगा? जो आपने यहाँ पर अपनी इंटरमीडिएट की डेडलाइन सेट कर दी है। अभी आप एक टेंटेटिव डेट दे दीजिएगा, बाद में आप अपने एडमिशन एप्लीकेशंस को देखते हुए इस डेट को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सो जो पहली आपने एडमिशन डेडलाइन दे दी, उसके बाद आपकी तमाम मेरिट लिस्ट जनरेट हो सकती हैं, उससे पहले जनरेट नहीं हो सकती। दो चीज़ें हैं इस डेडलाइन के साथ अटैच। एक तो ये कि आप पहली मेरिट लिस्ट इस डेडलाइन के बाद स्टार्ट करते हैं, अगले दिन। अगर आप ये जुलाई 20 है तो 21 को आप मेरिट बना सकेंगे। और दूसरी चीज़ कि ये जो ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन सिस्टम है ये ब्लॉक हो जाता है आपकी इस डेडलाइन के साथ। आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। सो अभी के जो हमारे टास्क हैं जो आज आपके साथ मैंने डिस्कस किए, उसमें सबसे पहली चीज़ अपने प्रोग्राम की लिस्ट देखिए। जो आप ऑफ़र नहीं कर रहे, प्रॉस्पेक्टस में नहीं लिखे, उनको नो कीजिए। जो नो किए गए प्रोग्राम्स हैं उन्हें इनएक्टिव करके डिलीट करने की कोशिश कीजिए। नए प्रोग्राम्स को ऐड प्रोग्राम के थ्रू ऐड कीजिए। प्रोग्राम सब्जेक्ट आपके जो हैं अल्फ़ाबेटिकली ऐड करेंगे आप। जब आप ऐड कर लें तो फिर अपने प्रोग्राम्स को पेंडिंग प्रोग्राम्स में देखते रहिए कि क्या वो अप्रूव हो रहे हैं या अप्रूव नहीं हो रहे, और जो आपके अप्रूव प्रोग्राम हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आते रहेंगे। अपनी इंटरमीडिएट की डेडलाइन को सेट कीजिए एंड वी आर ऑल सेट फॉर न्यू एडमिशंस। किसी भी इशू के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 04299212260 पर हसन से बात कर सकते हैं। हसन आपका मेन रिसोर्स पर्सन है, आप उन्हें कॉल कीजिए, वो व्हाट्सएप से आपसे डेटा ले लेगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा, वी आर देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।